नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी की टीम नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक अभियान चला रही है, शहर का संग्राम। उसे लेकर आज वॉइस ऑफ एमपी टीम मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी पहुंची, जहां पर वार्डों में जा रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थानीय सरकार ने कितना काम किया, नगर सरकार ने कितना काम किया और जो नेता यहाँ पर आए थे वादे करके जो गए थे वे वादे पूरे हुए या नहीं हुए। इस वक्त हम बात की जाए तो पिपलिया मंडी के वार्ड नंबर 6 में खड़े हैं, जहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं ये वही लोग हैं जिसमें वोटर भी है, जनप्रतिनिधि भी है और विपक्ष भी है। अगर बात की जाए तो कितना काम यहाँ पर हुआ उनसे बात करेंगे, साथ ही विपक्ष से बात करेंगे और नगर सरकार जो है उससे भी बात करेंगे। सबसे पहले करते हैं, कितना विकास यहाँ हुआ, क्या बदला वार्ड नंबर 6 में? वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस की पार्षद रहे हैं तो इन्होंने सभी रोड बनवाए, पानी की व्यवस्था करी, मगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के होने की वजह से परेशानियां इतनी आई कि इन्हें संघर्ष करना पड़ा रोड बनवाने के लिए। और बहुत ही कम अध्यक्ष महोदय ने ध्यान दिया इस वार्ड पे और पार्षद ने जो मेहनत करी उसके लिए हम पार्षद महोदय का धन्यवाद। आप क्या कहेंगे, आप तो यूथ हैं, आप क्या मानते हैं कि वार्ड नंबर 6 में क्या बदला है और क्या बदलना था? वार्ड नंबर 6 में विकास की एक धारा बही है। भारतीय जनता पार्टी के निरंतर प्रयास और माननीय जगदीश जी देवड़ा के अथक कर्मों से वार्ड नंबर 6 ही नहीं पूरी पिपलिया मंडी के अंदर काफ़ी विकास हुआ है और निरंतर विकास की गति बढ़ती जा रही है। यहाँ 30 बिस्तरी हॉस्पिटल भी मिला है और काफ़ी योजनाओं का लाभ मिला। बाबूजी, कितनी उम्र आपकी? हमारी 82 साल। 82 उम्र भी है, आपने कतरा नेता देख लिया, कतरा नया नेता आएगा तो कई आपके नहीं वार्ड में कई बदली हो, कई विकास भी हो और कई पहला स्थिति कैसी थी और अबे स्थिति कैसी है? अबे ठीक है स्थिति। ठीक है। हाँ। पहला कैसी स्थिति थी? पहला कमजोर थी। हाँ, अबे कई यहाँ कई रोड बनी है, नारिया साहब भी रही है, कई स्ट्रीट लाइटें चल रही है, मूलभूत जो सुविधा है सरकार का जो योजना उनका लाभ मिल रहा है, कई मलेरिया साहब सब मिल रहा है। कोरोना काल में बढ़िया भी हो। हाँ आई सरकारी योजना का लाभ मिलियो मलियोगे तो देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि हमें लाभ भी मिला। क्या कहेंगे बाबूजी आप विकास को लेकर? विकास तो हुआ है, पर एक तो हमारा जो चौराहा है इसको विकसित करने का हमने बहुत प्रयास किया। 10 वर्षों से हम प्रयास कर रहे हैं, इस चौराहे के ऊपर अध्यक्ष महोदय ने ध्यान नहीं दिया है। सबसे बड़ा हमारा यही मुद्दा सबसे बड़ा है कि इस चौराहे का विकास होना चाहिए। जहाँ प्रतिमा राष्ट्र की धरोहर बैठी हुई है उसका कोई विकास नहीं हुआ है। तो एक बड़ी मांग है कि यहाँ पर जो है चौराहे का विकास होना था, लेकिन वो विकास नहीं हुआ। साथ ही बात किया था, क्या मानते हैं आप कितना बड़ा बदलाव हुआ है? बहुत हुआ। हाँ तो बदलाव की बात कह रहे हैं, साथ ही और भी चलते हैं। हम क्या मानते हैं, आपके वार्ड नंबर 6 में हम खड़े हैं, आप भी 6 में खड़े हो, यहाँ पर कितना बदला है और कितना विकास हुआ और क्या वादे किए थे वो वादे पूरे हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी की नगर पंचायत बनी थी और भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत ने हमेशा विकास किया है और टीलाखेड़ा वार्ड नंबर 6 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा और जगदीश जी देवड़ा वित्त मंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2.5 लाख रुपए शमशान घाट स्नान घर बाउंड्री के लिए उन्होंने दिए। सीसी रोड हमने बनवाए। जब मैं सभापति नगर पंचायत में था, प्रवीणा जी गुप्ता अध्यक्ष थे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थी, उस समय हमने सीसी रोड बनवाए। जहाँ जाने की व्यवस्था नहीं थी वो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने करी। स्नान घर में 2.5 लाख रुपये दिए जगदीश जी देवड़ा वित्त मंत्री ने वार्ड नंबर 6 में। उसके बाद 1.5 लाख रुपये दिलीप सिंह जी परियार द्वारा दिए गए। स्नान घर बाउंड्री जो है टीलाखेड़ा शमशान घाट की वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की ओर बढ़ती रही है। विकास किए हैं, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन ज्योतिबा फूले में भी डामरीकरण भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रवीणा गुप्ता जी के नेतृत्व में उस टाइम पे डामरीकरण किया गया है और हमेशा विकास की ओर। मध्य प्रदेश शासन योजनाओं का लाभ, मध्य प्रदेश शासन में जो भी योजना उनका लाभ पहुँचाने का हमने प्रयास किया है और मैं विगत में वार्ड नंबर 9 से भारतीय जनता पार्टी का पार्षद रहा हूँ। हमेशा विकास किए हैं हर गली मोहल्ले में और इस बार वार्ड नंबर 6 से मैं उम्मीदवार हूँ भारतीय जनता पार्टी का, जो पार्टी तय कर देगी और उसके बाद हम चुनाव लड़ेंगे, मैदान में जाएंगे। जनता इसका विश्वास करती है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और मेरे को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव विजय प्राप्त करेगी। ये मेरी एक बड़ी समस्या वार्डवासियों की है कि सफाई वक्त पे नहीं होती है। अगर बात किया नालियाँ भरी हुई है तो उसे लेकर क्या कहें? आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि मैं हो जाऊंगा और हमारी बीजेपी नहीं है क्या वो क्या, लेकिन निचले जो छोटे मुद्दे होते हैं वो साफ सफाई के होते हैं। आप क्या कहते हैं इसे लेकर? साफ सफाई तुरंत हो रही है, साफ सफाई में कोई नहीं है, ये सब आरोप प्रत्यारोप है। सफाई पूरे नगर में हो रही है, लगातार सफाई होती है और वार्ड पार्षद का कर्तव्य होता है कि वार्ड पे उसको ध्यान देना चाहिए। वार्ड में जो पार्षद रहे हैं उनका कर्तव्य है कि साफ सफाई करना, लाइट व्यवस्था करना, नल व्यवस्था, ये उनका कर्तव्य रहता है।
बाकी भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद होने के बाद उन्होंने कोई भेदभाव किसी वार्ड में नहीं किया है, एक समानता से विकास किया है। एक समानता से विकास की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर बात किया है तो विपक्ष अपनी बात रख रहा है, सत्ता के पक्ष वाले अपने बात रख रहे हैं। साथ ही अगर बात किया तो क्या मानते हैं आप, कितना बदला आपका वार्ड? वैसे अब बदलाव कोई दिख नहीं रहा है और नालियाँ जो शुरू में खुदी हुई थी वो आज दिन तक अधूरी पड़ी सामने दिख रही है और एक ईंट भी 5 साल में नहीं लगी। इस वार्ड में लगी हो तो बताए। मैं जो जनप्रतिनिधि अभी चुनाव लड़ रहे हैं उनसे और जो पहले वाले हैं उनसे दोनों से ये सवाल जवाब करता हूँ कि तुम बताओ कि कहाँ नया विकास हुआ और कहाँ विकास करोगे, कैसे करोगे, ये भी बताओ। तो क्या मानते हैं, आपके बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो सही है? ये सब राजनीतिक बातें हैं, कोई इनमें विकास नाम नहीं है। इनने रट रखा विकास 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 शब्द। विकास के पीछे क्या है इन लोगों को ही मालूम नहीं कि विकास शब्द का अर्थ क्या है। नेता फिर आपके द्वारा आएगा, क्या आप क्या कहेंगे उनको? क्या वोट देंगे, क्या बहिष्कार करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, जैसा प्रतिनिधि होगा और वो वास्तव में वार्ड के लायक होगा तो वोट मिलेंगे। बाकी उन पार्टी आईडी से वोट नहीं मिलने वाले हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, पार्टी से वोट नहीं मिलने वाले। चेहरा देख के, चेहरा देख के और अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को वोट मिलेगा। चेहरा देख के और अच्छा व्यक्ति जो काम करने वाला होगा उसे वोट देंगे और उसे ही हम चुनेंगे। लेकिन विकास की जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी बात कह रही है कि हमने विकास किया, पार्षद यहाँ के दावे कर रहे हैं कि हमने विकास किया, लेकिन जिस तरीके से वोटर अपनी बात रख रहा है कि हमने कितना विकास देखा है यहाँ पर और उन्होंने कितना विकास किया है। वर्तमान पार्षद भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जिस तरह के वोटर ने कहा, जिस तरह विपक्ष ने कहा, पक्ष ने कहा, उनसे पूछते हैं किस तरह का यहाँ पर विकास हुआ और वो क्या मानते हैं कि कितना काम उन्होंने यहाँ पर किया, कितना काम यहाँ हुआ, कितना बदला छे। हमने इस वार्ड में प्रधानमंत्री के मकान दिलाए, शौचालय दिलाए, जो अपना वार्ड का काम होता है वो किया है। और जो विपक्ष है तो वो तो कहता रहता है जिसके नहीं होगा वो तो बोलेगा कि मेरा नहीं हुआ। नालियाँ साफ सफाई है, लाइटें चल रही है। अब लाइटें ख़राब हो जाए तो उसका तो कुछ पार्षद भी नहीं कर सकते। ख़राब तो होती है कि नहीं होती है। विपक्ष का काम है वो बोलते रहेंगे। कर दिया। कितना बदला? आप पार्षद का चुनाव लड़े थे उससे किस तरह की स्थितियाँ? बदलाव तो आया है लेकिन एक धरातल पे जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। कमियाँ क्या है? कमियाँ तो ये है कि समय पे लोगों के काम हुए हैं और नालियों वगैरह की समस्याएं तो रहती है, इस पे ध्यान देना भी आवश्यक है। रोड वोड सही बने? रोड तो बने हैं, दिख ही रहे रोड बने हुए हैं। जो पार्षद प्रतिनिधि अपने दावे कर रहे हैं, कांग्रेस अपनी दावे कर रही है, विपक्ष अपनी बात रख रहा है, बीजेपी अपनी बात कह रही है कि हमने विकास किया, तो क्या कहते हैं आप, उनके सही है दावे सारे? कुछ सही है कुछ गलत है, ठीक है, राजनीतिक स्टंटबाजी चलती रहती है। तो बड़ी बात कही है, राजनीति हैं, इस तरह के वाद विवाद सामने आते रहते हैं, अपनी बातें विपक्ष और पक्ष दोनों ही रखते हैं। साथ ही अगर बात किया है तो जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जिस तरह के वोटर ने हमें बताया कि जो विकास के दावे यहाँ होने थे, जो एक ईंट तक जो है उनका दावा है कि ईंट तक यहाँ पे जो विकास की नहीं लगी। साथ ही अगर बात की जाए तो हम तमाम वार्डों में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं और हम पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि नगर सरकार ने कितना वादे किए थे, कितनी हकीकत यहाँ पर ज़मीन पर किस तरह के काम किए गए, इसे लेकर हमारी टीम लगातार जारी है।